चंद ऐसे वजीर हैं, मगर ये हमेशा वजीर आजम की काम में मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे? जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वजीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। वजीर आजम से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजल रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि चंद वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वजीर के बयानात ने आग को मजीद भड़काया। वो वजीर आज भी माफी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वजीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे? एक वजीर ने कहा था कि हम 12 नशिस्तें जेब में लेकर आते हैं। इस बयान की वजह से एक्शन कमेटी को ऐसे मुतालिबात करने का मौका मिला। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो वजीर आजम को कामयाब होते देखना चाहते हैं। वजीर आजम कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। आज जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी जगह पे कोई एहतजाज नहीं है, मासवाई एक जगह पे जहां रावलाकोट में वो जो है वो धरना दे के बैठे हैं। मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो रोक दिया जाए, इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए। आया ये मुतालबा जो है ये इस तरह के किसी धरने से, इस तरह की किसी जथाबंदी से जो है वो मंजूर किया जा सकता है? तो इलेक्शन के बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली इसके ऊपर पूरी तरह से बाख्तियार होगी। तो अब इस वक्त वो किस मुतालबे की खातर जो है वो एक मुसल्लह लश्कर कशी करना चाहते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ? कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों के मुतालबे की आड़ में मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अब ये इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुहाजिरीन को हक़ रायदही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। मौलाना फजल रहमान इनसे बात कर लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके पास कोई जायज़ मुतालबा नहीं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को बरगला कर तशद्दुद की तरफ ले जाया जा रहा है। मुज़ाकरात का रास्ता कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने खुद बंद किया हुआ है। पुरतशद्दुद तरीके से 12 नशिस्तों का मुतालबा नहीं माना जाएगा। हुकूमत वक्त वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालिबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। MQM के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आईनी तरमीम के मुतालबे पर MQM के अपने वज़रा को ही रुकावट करार दे दिया। MQM से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालिबा। कहा, हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालिबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो निकल जाएं वफाकी हुकूमत से। आप कब तक इस लॉलीपॉप पर चलेंगे? क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम हैं? कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो जरा लाहौर में लाएं। नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है। आइन की बात करते हैं मगर इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आज मसाइल हल ना हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से विफाक के ज़ेर इंतज़ाम होने का मुतालबा आएगा। तवज्जो ना दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमें कौमी मसालिहत और कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरबान में झांकें।
सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड देखना चाहिए। रियासत की तरफ से तकरीर की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त रद्द अमल है। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सुपुर्द कर रखी है। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के खत का वीडियो जवाब दिया है। हुकूमत को भी वही खत भेजा लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की जो नहीं करनी चाहिए थी। तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। नहीं बताऊंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान की तरफ चुटकुला। कौमी असम्बली में इंकशाफ किया कि उनके और मौलाना के दरमियान तन्हाई में जो बातें हुई हैं वो कभी किसी को नहीं बताएंगे। इस पर मौलाना फजल रहमान ने बरजस्ता जवाब दिया कि वो वज़ीर आज़म को ये राज अफशा करने की इजाज़त देते हैं। इस पर शहबाज शरीफ बोले कि मौलाना की पेशकश कबूल नहीं, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चिकज़ई ने कहा कि कल स्पीकर ने उनकी बातों का जवाब दिया। स्पीकर का काम अरकान की बातों का जवाब देना नहीं होता। आपने किसी तकरीर का हवाला दिया और पता नहीं क्या क्या बातें की। चिकज़ई ने कहा कि उन्होंने चमन में तकरीर पश्तो जुबान में की। अदालतों से पीछे हटो और खुद पंचायतों के जरिए फैसले करो। हुकूमत गरीबों का काम करेगी तो आपको सपोर्ट करेंगे, आप गोलियां मारेंगे, जेलों में डालेंगे तो मुखालिफत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का कहना है कि अपोजिशन अरकान को ऐवान में दुगना वक्त दिया, वो फिर भी बाहर जाकर कहते हैं स्पीकर बोलने नहीं देता। इन लोगों पर भी सरदर्द की गोली वाला इफेक्ट होता है, 3-4 घंटे में असर उतर जाता है। ऐवान में 67 अपोजिशन अरकान ने बात की है। अपोजिशन लीडर की तकरीर के जवाब में स्पीकर ने कहा अपोजिशन लीडर ने उन्हें हवालदार कहा है, वो तो सिर्फ 2 हवालदारों को जानते हैं, एक बॉर्डर वाला, दूसरा वो जो चोर डाकू और मनशियात फरोशों को पकड़ता है। एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। ये हमसे बात नहीं करते थे कि कहीं इमरान खान साहब नाराज ना हो जाएं कि ये अपोजिशनों से बात, आप इस बात के गवाह हैं ना। इनका कोई बंदा कोई उठ के वहां पे नहीं आता था उन बेंचों के ऊपर। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर अपोजिशन को माजी की गलतियां भुलाकर मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने का मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की गलतियों से सीखा। मीसाक जमहूरियत क्या, आइन और जमहूरी रिवायात को जितना अबानी PTI ने नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं, खुद इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन लीडर के पास गए थे, माजी में ऐसा ना था। बानी के दौर में ये अरकान हमसे बात नहीं करते थे कि वो नाराज ना हो जाए। एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। चिकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबो गरीब लगते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी का टेलीफोन। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। एलामिया के मुताबिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि कामयाबी फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और कतर समेत बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। दोनों रहनुमाओं ने बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया और इत्तफाक किया कि मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें।
ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक मामला, दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों और तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और कतर की टीमें फरीकैन की तकनीकी टीमों से राबते में रहेंगी। पाकिस्तान का इलाकाई अमन के लिए अपने तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को आज पीस मेकर करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने 47 साल बाद ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए सालिसी की। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा, खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कई बार लगता था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हुआ। जंगबंदी से पहले ईरान पर 2800 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल हमले हुए। जवाब में ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमले किए। पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि बराह मेहरबानी मुसलमान मुल्कों पर हमले ना करें, तो वो कहते हैं कि ईरान अमरीका तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वहां हमले करेगा जहां से उस पर हमले हो रहे हैं। विफाक के लिए सूबों की ग्रांट लायक तहसीन है, ये रकम दिफा पर खर्च होगी। अपने मुसालहती किरदार पर इसहाक़ डार ने कहा कि मामला चाहे MQM और पीपल्स पार्टी का हो या GB का, वो मुफाहमत के लिए तैयार होते हैं, लेकिन 9 मई के PTI ने 9 मई करके उनके हाथ बांध दिए। वो सिक्योरिटी इदारों पर हमले करके बहुत आगे निकल गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अमरीका से आबनाए हुर्मुज़ से कोई टोल टैक्स ना लेने का कहा है। अगर ये फेक न्यूज़ है तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म समझें। ट्रंप ने जली हरूफ में लिखा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान न टोल टैक्स, न इंश्योरेंस की रकम और न किसी और मद में कोई रकम मांगेगा, न वसूल करेगा। ट्रंप ने ईरान को इसके मुंजमद असासों में से कोई फंड रिलीज करने की भी तरदीद की। कहा, ईरान को अमरीका ने ना कोई रकम दी, ना मुंजमद ईरानी असासों में से कोई फंड फराहम किए। ईरान अमरीकी किसानों से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अशिया खरीदेगा तो उसके पैसे अमरीकी किसानों को ईरान के मुंजमद असासों में से दिए जाएंगे। तेल की कीमतें नीचे आने के बावजूद तेल सस्ता न होने पर ट्रंप ने बड़ी तेल कंपनियों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, बड़ी कंपनियां नाजायज मुनाफाखोरी कर रही हैं, महकमा इंसाफ कार्रवाई करे। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने यह भी लिखा कि खूबसूरत मुल्क अमरीका कभी कम्युनिस्ट मुल्क नहीं बनेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $74 फी बैरल और WTI की $71 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी। UAE मर्बन $67 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1878 पॉइंट्स के इजाफे से 1,79,571 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन कास्पी, हांगकॉन्ग हैंगसेंग और चीन के शंघाई इंडेक्स में इजाफा। जापान की निकाई इंडेक्स में कमी। कतर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करेगा। दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। उम्मीद है 30 दिन में बहरी सरगर्मियां जंग से पहले की सतह के करीब पहुंच जाएंगी। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्तानी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान हॉटलाइन का मकसद गलत मालूमात और मुमकिन इश्तियाल अंगेज़ी को रोकना है। बाज़ अनासर मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर सकते हैं। कतर चंद हफ्तों में LNG की पैदावार मामूल पर लाने का इरादा रखता है। ये अमल आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल के मुकम्मल मामूल पर आने से मशरूत होगा। आबनाए हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबूधाबी में गुफ्तगू। कहा, ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौक़े हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज हमले करेंगी, कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती।
ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीका ईरान मुआहदे को अमरीका की शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में इस्लामी ताउन तंजीम के पार्लिमानी यूनियन इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त, दबाव और जबर का नतीजा नहीं बल्कि ईरानी कौम की मुज़ाहमत और ताकत का मज़हर है। खित्ते के ममालिक के साथ दाखिली उमूर में अदम मदाखलत और खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और ईरान का सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। डॉक्टर सिकंदर मोमिनी ने ईरानी सदर और उनके वफ़द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है अमन मुआहदे के खत्ते पर दूरस्त नताइज सामने आएंगे। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। ये गज़ा में जारी नस्ल कुशी का अहम अंसर है। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली अफवाज ने 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद और 44,000 से ज़ायद को ज़ख्मी किया। इसराइली कार्रवाइयों ने फ़लस्तीनी बच्चों के बचपन, शनाख्त, एहसास तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की उम्मीदों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। कमीशन के मुताबिक इसराइली जेलों और हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को इज्तिमाई तज़लील और जबर के लिए इस्तेमाल किया गया। मुतादिद बच्चे अब तक लापता हैं। कमीशन का इसराइल से फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जुराइम फौरी बंद करने, मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस से इनखला का मुतालिबा। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ये रिपोर्ट न सिर्फ इसराइली जुराइम की दस्तावेज़ है बल्कि आलमी बरादरी की नाकामी की भी अक्कास है। फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। और इस वक्त आपको जनूबी लेबनान के इलाके नबातिया में एक तबाहशुदा मस्जिद की नज़र आ रही है। बहुत सी जो मसाजिद हैं उनको इजराइल ने निशाना बनाया और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है नबातिया शहर में इतनी ज़्यादा तबाही है कि शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। इजरायली फ़ौज जो है वो इस जगह से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे है और क्योंकि ये एक कवर्ड एरिया है इसलिए हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। जियो न्यूज़ की टीम इसराइली बमबारी के बावजूद जुनूबी लबनान में नबातिया तक पहुंचने में कामयाब हो गई। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर के मुताबिक नबातिया को लबनान का नया गज़ा बना दिया गया है, जहां हर तरफ तबाहशुदा इमारतों का मलबा और इंसानी लाशों की बदबू फैली हुई है। आज जब सिविल डिफेंस ने लाशें निकालने की कोशिश की तो इसराइल ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने मकामी आबादी को खबरदार किया है कि वो नबातिया वापस ना आए, ना ही आशूरा का जुलूस निकालने की कोशिश करें। करबला के अजीम शहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और शबी अलमो ताबूत के जुलूस। कराची से गिलगित तक मातमी जुलूसों में बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। उलमा कराम ने 8 मुहर्रम की मजालिस में फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। अज़ादारों ने नोहा खानी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस के रास्तों पर ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। सहराई थर के शहर मिठी में हिंदू बरादरी की जानिब से फ़र्श अज़ा बिछाने का एहतमाम। अज़ादारों के लिए नज़र न्याज का बंदोबस्त भी किया गया। इंतज़ामिया और पुलिस आज, कल और परसों मुकम्मल चौकस रहे, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। तमाम कमिश्नर्स और डीसीज़ का इम्तिहान है, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। आज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आशूरा मुहर्रम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। जुलूसों के रूट्स की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी का जायज़ा। पानी के छिड़काव और ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाने की हिदायत। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के 1,24,000 जवान ड्यूटी पर मामूल। पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इमाम बारगाहों में QR कोड वाले पैनिक बटन नस्ब। इससे पहले लाहौर में तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने परवास कार्ड के जरिए तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी। कहा 5 लाख हुनरमंद नौजवानों को बेहतरीन रोजगार मिलेगा।
साल 2024-25 में हुकूमत के माली मामलात में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साल 2024-25 में 3,454 अरब रुपए की मजमूई ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गई, जिसमें 3,177 अरब रुपए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए। भारी रकम तलब करने के बावजूद 115 इदारे 87 अरब रुपए इस्तेमाल न कर सके। 41 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स भी गैर इस्तेमाल शुदा रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ज की अदायगी के लिए 1833 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गई, लेकिन रकम के हुसूल के लिए असल ज़रूरत का जायजा ही नहीं लिया गया, जिसके नतीजे में ज़ायद अखराजात हुए। $5,558 औरतों का शौहर एक ही शख्स, और ये तमाम खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माली मदद हासिल करने वालों में शामिल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। 12,000 सरकारी मुलाजमीन ने भी बहती गंगा हाथ धोए। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ के रिपोर्टर कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तगी सामने आई है। 6 लाख से ज़ायद नाअहल अफराद को अरबों रुपए की बेज़ाब्ता अदायगियाँ की गईं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ग्रेड 17 से ग्रेड 20 के 87 सरकारी अफसरान ने भी 25 लाख रुपए से ज़्यादा वसूल किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बजट बनाने वाले वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म हाउस के मुलाज़मीन को 6 माह की तनख्वाह बतौर बोनस देने का ऐलान। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने बजट तैयारी में शामिल वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाज़मीन और पार्लियामेंट के मुलाज़मीन को खिराज तहसीन पेश किया। कहा इन सबको 6 बुनियादी तनख्वाहें बतौर एजाज़िया दी जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि उन्होंने फैसला किया है कि चेयरमैन FPR और उनकी टीम हर माह के दूसरे हफ्ते कराची जाकर अपने फ़राइज़ अंजाम देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में बंद कमरे का झगड़ा सड़क पर आ गया। जियो न्यूज़ ने झगड़े की तफसीलात हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेशन के दौरान जुनैद अकबर, इकबाल आफरीदी से सिबगतुल्लाह का झगड़ा हुआ। इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की तो जुनैद अकबर गुस्से में आ गए। ज़राए के मुताबिक सिबगतुल्लाह ने दोनों के दरमियान हाथापाई होने से रोका, लेकिन जब अडियाला के बाहर यही दोनों रहनुमा इकट्ठे हुए तो इकबाल आफरीदी ने जुनैद अकबर और सिबगतुल्लाह से बदला लेने के लिए अडियाला के बाहर साथियों को बुलाया। अडियाला जेल के मुल्जिम को आंख और नाक दोनों का मसला है। कुछ हो गया तो जिम्मेदारी जेल हुकाम की होगी। FIR भी कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुल्जिम का इलाज न कराने पर जेल हुकाम पर बरहम। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के इस्तफसार पर जेल हुकाम ने बताया कि मुल्जिम को अस्पताल मुंतकिल करने का मामला पंजाब महकमा दाखिला को पिछले माह ही रेफर कर दिया है। उन्होंने ताहाल जवाब नहीं दिया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को जारी शो कॉज नोटिस बरकरार रखते हुए समाअत मुलतवी कर दी। हमारी MNA साहिबा को रोक लिया गया नाके की वजह से। ये जो मेहमान आ रहे थे वो एक जहाँ डेड बॉडी वाली एम्बुलेंस में बैठ के सरीना तक आई, उनको फिर सरीना में रोक लिया गया। वहाँ से कोई एक गुजर रहा था पुलिस वाला जो उनको पिंडी से जानता था, उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के वो नेशनल असम्बली तक आई। ये कमिटमेंट है मेंबरान की। तायरा साहबा थैंक यू। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब पहले एम्बुलेंस के जरिए फिर पुलिस की मोटरसाइकिल पर कल पार्लियामेंट पहुंची। इंकशाफ किया खुद स्पीकर कौमी असम्बली ने। कहा कल इस्लामाबाद में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद की वजह से नाके लगे थे। ताहिरा औरंगज़ेब को भी ऐसे ही नाके पर रोका गया तो वो अपनी गाड़ी छोड़कर एक एम्बुलेंस में बैठ गई। आगे जाकर एम्बुलेंस को भी रोका गया तो उन्होंने कौमी असम्बली तक बाकी मानदा सफ़र एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल पर किया जो उन्हें जानता था। स्पीकर ने कौमी असम्बली कार्रवाई से ताहिरा औरंगज़ेब की कमिटमेंट को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिका अमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर IPP का शुक्रिया अदा किया। पेशावर के इलाके बड़ावेर में 15 साल लड़की से 3 लड़कों की इज्तिमाई ज़्यादती। जिरगे ने ज़्यादती का निशाना बनने वाले
बनाने वाले एक लड़के से शादी का फैसला सुना दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़या 35 दिन पहले पेश आया। मुल्ज़िमान की निशानदेही हो गई, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जरगा अरकान से भी तफ्तीश की जाएगी। जरगा कराने वालों की वजह से मुकदमा देर से दर्ज हुआ। जरगा कराने वालों को भी कसूरवार ठहराकर उनके खिलाफ चालान जमा कराया जाएगा। सरगोधा में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश और कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD का दावा है कि 18 बरस के मरकजी मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान मुलजिम के साथियों की फायरिंग से मारा गया। अदालत ने मरकजी मुलजिम समेत 4 मुलजिमान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में रात गए नामालूम अफराद ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। वाक़या तहसील बर्मल के इलाके सरागोड़ा में पेश आया। लोअर दीर में CTD की कार्रवाई, 6 मतलूब दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द पुलिस चौकी पर हमले और एहलकार मोहम्मद इस्माइल के कत्ल में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर KP पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। कराची के इलाके कायदाबाद में घर के दरवाजे से 3 साल की बच्ची की लाश बरामद। पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के कपड़ों से मुख्तलिफ इंसानी बाल मिले। पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े में किसी करीबी अजीज़ के मुलविस होने का शुबा जाहिर कर दिया। IG सिंध ने DIG ईस्ट की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती और कत्ल के वाक़े के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ में महफूज बिला रुकावट बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर बातचीत। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारिजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने मुत्तहिदा अरब अमीरात की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अमरीका की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर गुफ्तगू की। लंदन से पेरिस तक यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। हीट वेव ने मामूलाती ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। बरतानिया में हीट रेड अलर्ट के बायस 1000 से ज़ायद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रेल कंपनियों ने मुसाफिरों को सिर्फ ज़रूरी सफ़र का मशवरा दिया है, जबकि लंदन में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा महसूस होने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब फ्रांस में शदीद गर्मी ने बिजली के निज़ाम को भी मुतासिर कर दिया। एक ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बाद शिमाल मगरबी फ्रांस में तकरीबन 68,000 घरों की बिजली मुनक़ता हो गई, जबकि मुतादिद इलाकों में रेड अलर्ट नाफिज है और दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा है। गर्मी से बचने के लिए नहरों और झीलों का रुख करने वाले अफराद भी खतरात से दोचार हैं और सिर्फ गुज़श्ता 6 रोज़ के दौरान फ्रांस में 40 अफराद डूब कर जान की बाजी हार चुके हैं। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।